नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में शुरुआत तो बढ़िया हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और अभी डे लो के आसपास इंडेक्स एटलीस्ट कामकाज कर रहा है, फ्रंटलाइन इंडेक्स। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स वहां पर अच्छी खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1% के आसपास की बढ़त और आधा % से ज्यादा का मूव स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रहा है। तो वहां पर एटलीस्ट जो तेजी का मूव है वो बना हुआ है, लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स में ऊपरी स्तर में थोड़ी सी बिकवाली जरूर है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत वोलेटाइल सेशन मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रहा था। निफ्टी बैंक आज फ्लैट है, कल बढ़िया तेजी थी, नए रिकॉर्ड स्तर बनाया, लेकिन उसके बाद आज फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज होता हुआ। रिकवरी लोअर लेवल से सेलेक्टिव स्टॉक्स में, सेलेक्टिव इंडिसेस में आई है। मिसाल तौर पे आईटी आप देखिए लोअर लेवल से वहाँ पर थोड़ा बहुत पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा है। एनर्जी में कुछ मूव है, तो कुछ ऐसे सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहाँ पर लोअर लेवल से अच्छे मूव बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे आज हम शिल्पा राउत से, हमारे साथ मौजूद हैं पीएल रिसर्च से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। शिल्पा जी की राय समझेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी, एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन बातचीत करने से पहले शिल्पा मैम से आपको कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे। स्पेशली 18,400, 18,300, 18,500, ये 3 कॉल्स जहां पर अभी मेजर राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। स्पेशली 18,400 के आसपास जहां पर कॉल राइटर सबसे ज़्यादा हावी हैं। 18,350, 360 के जोन्स में निफ्टी है। 18,300 के जोन्स पे पुट राइटिंग है और 18,200, 18,180 टू बी वेरी प्रिसाइज जो सपोर्ट के तौर पे नियर टर्म काम करता है। तो 18,200 पर भी कुछ हद तक पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक लेकर आई क्योंकि नए हाइस के आसपास आके निफ्टी बैंक थोड़ा ब्रीदर ले रहा है, तो नए हाइस की तरफ ही 41,151 माफी 44,151 ये नया हाई है, लेकिन 44,100, 44,200 पर मेजर कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। 44,000 के जोन से पुट राइटिंग है और 43,800, 43,900 के जोन से भी पुट राइटर है। हालांकि 43,500 की पुट्स में अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आप हीट मैप भी लेकर आएगी कि सिचुएशन किस तरह की है। ब्रॉडर मार्केट खरीदारी के अंदर है, फ्रंटलाइन इंडेक्स के अंदर बिकवाली है, इसीलिए साइन बुलिश है। डिस्पाइट मार्केट्स डे लो पर है, लेकिन 29 लॉन्ग है और करीब 82 शॉर्ट कवरिंग है, 21 शॉर्ट हो रहे हैं और 56 अनवाइंडिंग है। तो मोर लेस 60-40 का रेशियो आप यहाँ मान सकते हैं। लॉन्ग बन रहे हैं बिरला सॉफ्ट में, औरोबिंदो फार्मा नया हाई, LIC हाउसिंग फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो लॉन्ग बिल्डअप है। IOC में खरीदारी है एस्ट्रल नंबर्स के बाद 8% ऊपर, इंडियन होटल्स करीब 3%, अपोलो टायर्स 2.5% ऊपर, टाटा पावर और कोरोमंडल इंटरनेशनल 2.5 से लेकर 2.25% के आसपास की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के बीच में बातचीत करते हैं हम शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स के अंदर आज तो एक सीमित दायरे में कामकाज है, कल एक अच्छी तेजी थी। क्या करना चाहिए इंडिसेस के अंदर, क्योंकि अपर एंड के आसपास हैं हम उस रेंज के जहां से यूजुअली प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो क्या करें अभी? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा आपने बोला कि हमने बहुत अच्छा रैली कंटिन्यूस हमने देखा हुआ है फ्रॉम 16,800 से अभी बैंक निफ्टी अराउंड 18,400 एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाईज टच कर ही रहा था। ये जो आज का अभी जो स्लो डाउन है, इसको हम लोग करेक्शन नहीं बोल सकते या फिर इसको हम लोग किसी भी तरह से ये नहीं बोल सकते कि ट्रेंड डैमेज हुआ है। इट्स जस्ट अ ब्रीदर, और जो अच्छा है ये ब्रीदर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एक साथ अभी आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो लेवल्स खुल के आ रहा है वो रफली 45,500 तक आ रहा है पोजिशनल। तो मेरे हिसाब से जब तक 43,600 हम लोग होल्ड कर रहे हैं, हम लोग 44,500, 600, देन 45,000 एंड 45,500 तक के भी लेवल्स बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। निफ्टी ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, जब तक 18,250 हम होल्ड कर रहे हैं, हम लोग 18,600, 18,700 वापस देखेंगे। तो 18,600, 18,700 निफ्टी में आ सकता है, 18,250 जब तक वो होल्ड कर रहा है तब तक, और निफ्टी बैंक के केस में 43,600 जब तक होल्ड हो रहा है तब तक के लिए 44,500, 45,000, 45,500, यानी कि यहाँ से 1,500 पॉइंट की और तेज़ी शिल्पा मैम एक्सपेक्ट कर रही हैं मौजूदा स्तरों को अगर ये होल्ड करता है तो शिल्पा मैम इंडिविजुअल कॉल्स पर कहाँ पर आपका तेज़ी, कहाँ पर, क्योंकि मिड कैप में आज भी अच्छा मूव है, अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, तो कहाँ पर आप लॉन्ग रहोगे, कहाँ शॉर्ट रहोगे? मेरे पास अभी 2 लॉन्ग है, एक शॉर्ट है। शॉर्ट भी थोड़ा मतलब एक थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है, थोड़ा रिस्क टेकिंग है, लेकिन मुझे लगता है अगर व्यू सही जाता है तो सेल में आपको अच्छा यहाँ पे पैसा मिलेगा। जो सेल कॉल है वो हैवल्स पे है। हैवल्स अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स में 1298 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 1310, 1320 इसका रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा पोजिशनल 1325 का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पे टारगेट्स ऑन द डाउनसाइड आपको 1220, 1200 तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये पहला कॉल रहेगा, सेल कॉल ऑन हैवल्स।
ओके, तो हेवेल्स बिकवाली के लिए 1325 का एक स्टॉप लेके आप शॉर्ट जाएंगे। 1200 1220 ये टारगेट शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 1325 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। डाउन साइड थोड़ा और खुल सकता है, नंबर्स के बाद भी थोड़ा टूटा था, तो अदरवाइज भी आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। बाकी बाय कॉल्स कहाँ पर है शिल्पा मैम? मेरा अभी बाय रहेगा सीमेंस में। सीमेंस अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स में 3890 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, तो आपको यहाँ पे 3840 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड टारगेट्स ऑफ 3960 एंड 4000 वेरी इजीली अचीवेबल। 3960 और 4000 के टारगेट्स के लिए सीमेंस को आप देख सकते हैं। नए हाइस पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिली है और शायद कैरी भी करेगी। नंबर्स भी इसके बहुत अच्छे आए थे, नंबर्स के बाद भी मूव आया और अब करीब करीब 3960 4000 के टारगेट्स के लिए सीमेंस को आप देखेंगे। इसके अलावा तीसरी कॉल शिल्पा मैम? मेरा भी तीसरा कॉल रहेगा बाय ऑन आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक 150 149 जोन्स पे इसका अच्छा सपोर्ट है, तो वही हमारा स्टॉप लॉस होगा 149 का एंड टारगेट्स ऑफ 161 एंड 165। 160 61 और 165 ये टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं आरबीएल बैंक पे। 149 के करीब करीब के एक स्टॉप लॉस, और ये बात सही है कि रेंज के अपर एंड 160 के आसपास आते हैं और लोअर एंड 140 के आसपास आते हैं, तो वही दोनों रेंज को प्ले कर रहा है, तो उसी रेंज में अपर एंड की तरफ आप जा सकते हो। 161 165 के टारगेट्स के लिए 149 का स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे। शिल्पा मैम, आज एस्ट्रल स्टॉक ऑफ द डे है, बढ़िया तेजी है नंबर्स के बाद, वो भी तब जब ऑलरेडी इतना बढ़िया मूव उसने दिखाया था, उसके बाद नंबर्स आया और नंबर्स के बाद चला है। क्या करें इसमें? जी, एस्ट्रल में ऑफ कोर्स नंबर्स आर वेरी गुड और जो भी ग्लोबल इसका जो भी सपोर्ट है इट इज ऑल पॉजिटिव, लेकिन अभी यहाँ पे एक ब्रीदर बनता है 1750 1780 जोन्स पे। मुझे लगता है यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग्स आना चाहिए और जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से पोजीशन लिया हुआ है आपको यहाँ पे सजेशन रहेगा कि आप इसमें डेफिनेटली बुक कीजिए। एस्ट्रल मे सीरीज में ही 1480 से लेके 1720 30 का अभी एक लेवल्स हम लोग देख रहे हैं, जो 15 सेशंस में बहुत बड़ा रैली इसमें आ गया है। तो यहाँ पे अभी एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो डेफिनेटली आएगा, तो आपको भी यहाँ पे कॉशियसली थोड़ा ट्रेड करना चाहिए। तो प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, थोड़ा सा कॉशियस स्टांस मेंटेन करेगा। ऑब्वियसली बात है, एक तरफा तेजी आई तो थोड़ा सा हल्का हो भी सकता है। दो नाम और, एक है औरोबिंदो फार्मा, अच्छी तेजी में है, साल के नए हाइस की तरफ जा रहा है, और दूसरा बिरला सॉफ्ट, नंबर्स के बाद चला, फिर ब्रीदर लिया, इंटेलेक्ट के नंबर्स आए, दोबारा ट्रिगर मिला और दोबारा तेजी पकड़ रहा है। क्या करें इन दोनों में? फार्मा हमने आज सुबह ही प्रभुदास लीलाधर में इसको रेकमेंड किया था फॉर टारगेट्स ऑफ 660, जो अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे मुझे लगता है 660 680 700 जोन्स भी आपको पोजिशनल देखने हुए मिलेंगे। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 620 का अगर आप मेंटेन करेंगे तो भी इनफ है, बिकॉज अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट पे है, तो यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम इंटैक्ट है। बिरला सॉफ्ट की बात करेंगे तो बिरला सॉफ्ट वंस अबव 300 जब से इसने ट्रेड लिया है अभी आपको 330 तक भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपको एक्सटेंडेड टारगेट्स है ऑफ 355 370 है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाएगा। इट कुड बी 310 राइट नाउ। तो आपको अगर फ्रेश लॉन्ग लेना है तो थोड़ा रुक के कंसोलिडेट करें तभी आप लीजिए, अदरवाइज किसी ने ऑलरेडी लिया है तो आप इसको ट्रेल करिए। एनबीएफसी स्पेस में से आज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मन्नापुरम, मैक्स फाइनेंशियल सबके सब तेजी में है। यहाँ पर कोई नाम जिसको कुछ कर सकते हैं? मुझे यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक्चुअली बहुत सही लग रहा है। ये 400 पे इसका एक रेजिस्टेंस है जो अबाउट टाइम मुझे लगता है अभी यहाँ पे ये ब्रीच हो जाएगा। तो वंस इट ट्रेड्स अबव 400 तो आपको यहाँ पे जो टारगेट्स ऑन इमीडिएट बेसिस मिलेंगे वो 420 425 के रहेंगे। तो इसको आप रेडार में रखिए, इसमें मौका है 400 के ऊपर, आप इसमें ट्रेड लीजिए। जी शिल्पा मैम, पीवीआर आइनॉक्स यहाँ पर नए शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, 3-3.25% नीचे है, साल के लोज की तरफ ये जा भी रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? पीवीआर में अगर हम ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से बात करेंगे तो 1400 पे यहाँ पे सपोर्ट है ऑन इमीडिएट बेसिस। तो यहाँ पे अगर किसी को कॉन्ट्रेरियन जाना है तो आपका टाइट स्टॉप तो 1380 का होना चाहिए। एंड फिर अगर ये मोमेंटम इसमें ये होल्ड कर लेता है तो पुल बैक आपको टूवर्ड 1600 वापस दिखने को मिलेगा, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 1380 बिकॉज उसके नीचे आपको 1200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एंड लाइकवाइज जेएसपीएल यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर भी आज नए शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं? Just a second.
यस, जिंदल स्टील में भी अगर हम देखेंगे ये 560 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम लोग इसका सपोर्ट जो बार बार यहाँ से उसने लिया भी है, एक 540 के अराउंड इसने बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे भी एक मौका है कि आप 540 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग ले रहिए, या फिर ऑन ट्रांचेस थोड़ा और नीचे आए तो भी आप लीजिए टिल 540। आपको टारगेट्स टुवर्ड 600 वापस देखने को मिलेंगे। ओके, तो 600 तक के टारगेट्स यहाँ पे दोबारा देखने को मिल सकते हैं। 540 का स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पे रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा डैमेज चार्ट पे नहीं देखने को मिला है। टोरेंट फार्मा, इसमें क्या करें, क्योंकि ये भी आज एफ एंडो के टॉप लूजर्स में शुमार है, 3% के आसपास का फॉल है। यहाँ पर कैसे देख रहे हो आप इसे? टोरेंट फार्मा की अगर हम बात करेंगे तो कल लग रहा था कि 1700 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, लेकिन काफ़ी गिर गया है, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस आपको 1570 1560 का मेंटेन करना है, बट ऑन इमीडिएट बेसिस लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, थोड़ा वेट कीजिए, आपको 1580 के अराउंड मिले तो आप लॉन्ग जाइए, देन आपको वापस 1680 1700 तक के भी आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। 1680 1700 के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। HAL नया हाई 3091 3100 की तैयारी कर रहा है ये। इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम भी है और साल के हाइस पर भी है, रोज नए हाइस ब्रीच कर रहा है, अभी क्या करें? HAL में मैंने एक्चुअली यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स को हमने कॉशियस थोड़ा यहाँ पे रहने के लिए बोला हुआ है। वी हैव स्टार्टेड बुकिंग प्रॉफिट्स बिकॉज 3100 पे रेजिस्टेंस है। अगर ये 3100 क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो आप यहाँ पे फ्रेश व्यू के साथ 3300 तक के भी लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे लगता है कि 3100 पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। 3100 पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, क्योंकि कल एक न्यूज़ भी आई थी HAL में प्लेन लीज करने को लेकर, और उसका भी एक इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। 2-2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक इंडियन होटल और देखिए, क्योंकि करीब करीब 3% की तेज़ी यहाँ पर भी है। न्यूज़ फ्लोज भी अच्छे हैं और नंबर से पिकअप कर रहे हैं, क्या करें यहाँ पर? इंडियन होटल भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। यहाँ पे आपको टारगेट्स ऑफ 400 पोजिशनल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट बाइंग नहीं करना चाहिए। जिसको फ्रेश लॉन्ग लेना है 345 के जोन्स के अराउंड आपको मिले तो आप लीजिए, बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो 340 का है, और अगर किसी ने पहले से लिया हुआ है तो प्लीज ट्रेल कीजिए, बिकॉज 340 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। 340 मजबूत सपोर्ट है। अपोलो टायर और देखिए शिल्पा मैम, क्योंकि इस पे लगातार सवाल आ रहे हैं अलग अलग दर्शकों के। नंबर्स आए, नंबर्स के बाद चला नहीं, थोड़ा ब्रीदर लिया, नंबर से पहले चल गया था MRF के नंबर्स के दम पर, क्या करें इसमें? अपोलो टायर थोड़ा अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, बिकॉज यहाँ पे 345-40 पे सपोर्ट है, और यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस भी आपको 390-400 के बीच मिल रहा है, तो यहाँ पे अभी कोई व्यू नहीं फ्रेश लॉन्ग्स, आई मीन नॉट एट ऑल। अगेन वेट ऑन डिक्लाइंस के आपको 340 के अराउंड मिले तो आप बाय कीजिए। 340 के अराउंड मिले तो आप बाय करें। इसका चार्ट में बढ़िया मूव आया, 360 रुपये से चलना शुरू हुआ शेयर, करीब 372-73 तक पहुंच गया। 3% के आसपास की तेजी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ रही है। लाइकवाइज पेज इंडस्ट्री एक रेंज के अंदर ये भी कामकाज कर रहा है, 43,000-44,000 के बीच में है अभी, क्या करें इसमें? ये पेज इंडस्ट्रीज आपने बिल्कुल सही बोला, 43,000 जोन पे इसका सपोर्ट है, एंड अगेन 44,000 अगर ऑप्शन चेन में, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी कम रहता है, तो वाइड एक ट्रेडिंग रेंज है 43,000 से 44,000 तक। यहाँ पे अगर किसी को यहाँ पे लॉन्ग जाना है तो आपका सपोर्ट या फिर टाइट स्टॉप लॉस जो है वो 43,000 का ही रहेगा, एंड लाइकवाइज टारगेट्स रहेंगे। तो 44,000 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि वो 43,000 के करीब का एक स्टॉप, और लॉन्ग जाएंगे आप 44,000 के जोन्स के आसपास। एक और फेल अटेम्प्ट शिल्पा मैम, कल USL में फिर हुआ, 410 तक हिट हुआ, माफ़ कीजिएगा 810 तक हिट हुआ, और फिर वापस वही 805 804 के जोन में आ गया। शॉर्ट जाना चाहिए यहाँ से? आई एम सॉरी सुमित जी, कौन सा? यूनाइटेड स्पिरिट्स। ओके, यस, यहाँ पे शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है 780 एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे बार बार ये आके वहाँ से घूमता है। ऑफकोर्स 825 इसका रेजिस्टेंस भी है, तो आई वोंट से अस इमीडिएट शॉर्ट, बिकॉज 800 पे भी सपोर्ट है। अगर ये रुकता है तो आपको 820-25 मिलेगा। अगर किसी ने फ्रेश पोजिशंस बनाया नहीं तो अवॉइड कीजिए, और अगर किसी ने लॉन्ग लिया हुआ है तो 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये पोजिशनली आपको 845 880 या फिर 900 तक भी देखने को मिलेगा। 900 तक की चाल भी देखने को मिलेगी। शिल्पा मैम, लास्ट वीक आपने एक कॉल दी थी कोलगेट की, और सबसे पहले वो आप ही ने पकड़ी थी। 1,850 रुपये के उसमें आपने 1,550 रुपये के आसपास के लेवल्स पे कॉल दी थी 1,680 के टारगेट्स के लिए।
और नंबर्स भी जोरदार आए, 1680 आज स्क्रीन पर भी दिख गया। पहली चीज़ तो कोलगेट में क्या करें जिनके पास हैं, और अभी क्या नई पोजीशन यहाँ पे जानी चाहिए या फिर अभी वेट कर लें अब? जी कोलगेट का मेरा टारगेट अराउंड 1700 था, वो ऑलमोस्ट हिट हो गया है। तो आई मीन मोमेंटम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाइंग ओनली अबव 1700 जोन्स अगर सस्टेन करता है तो, अदरवाइज ये आपको थोड़ा और करेक्शन इसमें मिलेगा, 1640 1620 वापस देखने को मिल सकता है। 1640 1620 ये शायद देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरह की एक कॉल शिल्पा मैम से हम और आइडेंटिफाई करवाएंगे छोटे से ब्रेक के उस पार, जबकि सस्ता ऑप्शन में उनसे पूछेंगे कि आज का सस्ता ऑप्शन उन्होंने कौन सा आइडेंटिफाई किया था। कोलगेट जो लास्ट वीक थी, आज के सस्ता ऑप्शन, छोटे से ब्रेक के उस पार। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा। ऑर्डर छोटा हो या बड़ा या कार्ट में पड़ा, कोई वैल्यू या सेगमेंट या कोई भी टाइप, ब्रोकरेज को लेकर अब नो मोर हाई। और सुन, 2 लाख के स्टॉक्स या 2000, इन्वेस्ट मर्जी से करो यार, ना लगे कैलकुलेटर ना लगेगा पेन, अल्ट्रा ट्रेडर पैक से होगा ब्रोकरेज सिर्फ ₹10। कमीशन की टेंशन छोड़ो, 5 पैसा से रिश्ता जोड़ो। विद 5 पैसा अल्ट्रा ट्रेडर पैक ब्रोकरेज होगी सिर्फ ₹10 फ्लैट। बीट दैट। ऐसे करते हैं ट्रेड। सोच मत छोटे, इंस्टॉल मार। Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. चले 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 साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले? वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. तेरी रोशनी हूं मैं, किसना। ओके गाइस, इस बार टीम सिलेक्शन सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे होगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी पर नहीं। देयर इज ओनली वन चेंज इन द टीम, सूरज विल प्ले इन प्लेस ऑफ रवि। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Visit for a live demo of manufacturing and machine tools at India Machine Tool Show, the global marketplace, 18 to 21st May 2023. Pragati Maidan, New Delhi. Register today on www.kdclglobal.com. Organized by K&D Communication. ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। कर लेता हूँ। पैसों की कमी से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई? किराना तो नहीं, पर स्टॉक्स पे बाय नाउ एंड पे लेटर विद ICICI Direct MTF. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और करीब करीब 18,362 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। 1% ऊपर मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट, आधा % के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिली। यानी यथास्थिति जो बरकरार थी वही है, अभी मेंटेन्ड। लेकिन स्मॉल कैप स्लाइटली टिक्स के बाद अब डे हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिल्पा मैम, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? अभी का मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क की अगर हम बात करेंगे 600 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड क्योंकि फ्यू फार्मा काउंटर्स में यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ग्लेनमार्क आपको 650-660 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 620 का कॉल ऑप्शन जो अभी रफली 12.5-13 रुपए के बीच अभी चल रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 8 रुपए का लगा है, टारगेट्स ऑफ 21 एंड अबव आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बार जरा ग्लेनमार्क का पहले चार्ट लेके आइए, रफली 15 दिन का या 1 महीने का, उससे ज़्यादा सिचुएशन क्लियर होगी। क्योंकि ये स्टॉक ने एक अच्छा मूव लिया लोअर लेवल से, 520 से चलता हुआ शेयर 620 तक पहुंच गया। 100 रुपये का एक बढ़िया मूव आ चुका है। 17% पिछले 15 दिनों के दौरान ही स्टॉक ने दिखाया, 25% चल चुका है स्टॉक पिछले 1 महीने के दौरान। शिल्पा मैम मान रही है कि जो रिवर्सल है इसको 650 रुपये तक भी लेके जा सकता है और 620 तक के नियर टर्म टारगेट है। तो 620 की कॉल आपकी स्क्रीन पर, जो कि 12.5 के जोन्स में, 12.25 के जोन्स में कामकाज कर रही है और ये 21 प्लस के टारगेट्स दिखा सकती है और रफली आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 8 रुपये के आसपास का। तो ये सस्ते ऑप्शन के तौर पे है और ग्लेनमार्क का मूव जो है वो अभी भी कंटिन्यू कर सकता है, आप मूव शायद बना रहेगा। शिल्पा में 2 नाम और, एक है टाइटन का, जहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये नए हाईज फिर से ब्रीच करेगा और जो मूव है कल इसने अपना हाई बनाई था वो शायद अभी भी कैरी करेगा। तो टाइटन को लेकर आप क्या कह रहे हो? 1। दूसरा टाटा कम्युनिकेशन एक सीमित दायरे में है और दायरा अपर एंड पे टूटने की तैयारी लग रही है इस बारी, आपकी राय इस पर? जी, टाटा कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 1300 के ऊपर आपको फ्रेश लॉन्ग्स मिलेंगे। यहाँ पे अदरवाइज ये 1150 से 1230 के बीच में काफी टाइम कंसोलिडेट करता रहता है, तो फ्रेश लॉन्ग्स ओनली अबव 1300। टाइटन की बात करेंगे तो 2800 इज द टारगेट, जहां से इसने थोड़ा सा अभी प्रेशर मिला है एंड थोड़ा करेक्शन आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सेटअप बहुत स्ट्रांग है। तो 2800 के ऊपर जैसे ये सस्टेन करता है तो यहाँ पे अपसाइड टारगेट्स खुल जाते हैं टुवर्ड्स 2970 to 3000। तो पोजिशनल टारगेट्स है, लेकिन वेट कीजिए 2800 के ऊपर सस्टेन करने के लिए। ओके, तो 2800 के ऊपर सस्टेन करने का आप वेट करिए और 2790 2795 इसका पुराना जो कल बनाया हुआ ऑल टाइम हाई था वो है, उसी के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति बताने के लिए। तो लॉन्ग जा सकते हैं आप सीमेंस में और शॉर्ट जा सकते हैं आप हेवेल्स में। कैपिटल गुड्स की 2 कंपनियां, इनमें एक लॉन्ग एक शॉर्ट है और ग्लेनमार्क की कॉल 12 रुपये 50 पैसे पे इसका जिक्र हुआ, 12.60-70 पे कामकाज कर रही। 16 और 21 2 ऐसे टारगेट्स, 8 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। इन आंकड़ों के बीच में अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं 7 को हो सेंसेक्स। आशीष और के साथ।